हर हर महादेव, जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं बहुत खास, सावन का महीना जो होता है दोस्तों, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। बहुत ही मतलब इस महीने अगर जो लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं, उससे शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धार्मिक सावन में के महीना माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। ये सावन के महीने में ही माता पार्वती जी ने बहुत कठिन तपस्या की थी, तब वो भगवान भोलेनाथ बाबा को अपने पति के रूप में पाई थी। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। सावन में सोमवार व्रत रखने और महादेव की आराधना करना सबसे पुण्यकारी होता है। इस सावन के महीने में अगर आप सोमवार व्रत मतलब कि हर समय आप रहने के लिए भी शुरू कर सकते हैं, या भी सावन का सोमवार 5 सोमवार जो होता है उतना भी आप रह सकते हैं। आपको परमानेंटली रहना है तो भी आप यही सावन के पहले सोमवार से शुरू करना है आपको, और हमेशा जब तक आपकी इच्छा हो आप रह सकते हैं। बहुत ही पुण्य और फलदायी होता है इस सावन के सोमवार से व्रत रखने का जो प्रचलन है। इससे महादेव बहुत ही खुश होते हैं। उनकी आराधना करने और व्रत रखने और महादेव की जो आराधना करते हैं सबसे पुण्यकारी होता है। घर में कौन कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, जो बेहद शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार घर में पारद शिवलिंग रखना बहुत शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में जो पारद शिवलिंग होता है वो बहुत ही खास होता है, उसको घर पे रखना चाहिए। या तो आप स्टफिक जो अष्टफिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टफिक की वो होती है ना, मतलब शिवलिंग, उसको भी आप रख सकते हैं अपने घर में, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप नर्मदा नदी की शिवलिंग की पूजा करते हैं तो यह बेहद शुभ होता है। अगर आप नर्मदा नदी की शिवलिंग मतलब आपके पास है तो उनकी पूजा करते हैं तो ये तो बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग मतलब कि भगवान शंकर के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ये जो नर्मदा मतलब शिवलिंग आप अपने घर पे रखते हैं, ये शिवलिंग भगवान शंकर के रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अनंत स्वरूप का प्रतीक भी माना गया है। भगवान शंकर के अनंत स्वरूप का ये जो शिवलिंग आप अपने घर में रखते हैं वो अनंत स्वरूप का प्रतीक माना गया है। इसलिए विशेष प्रकार की शिवलिंग की पूजा करें और आराधना करें। मतलब उसमें आपको पूरा शंकर भगवान का ही हर तरीके का स्वरूप आपको उस शिवलिंग पर दिखेगा। और दोस्तों, आप लोग जब ये सोमवार को या प्रतिदिन आप जल चढ़ाने जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना होगा कि जल हमेशा बैठ करके ही चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए और जल को जलाहली में ही डालना चाहिए। जो जलाहली होती है उसमें भगवान गणेश भगवान की स्थापना होती है, मतलब रहते हैं, तो जल सीधे जलाहली में जाना, जलाहली जो होती है वहाँ जाना चाहिए। और शंकर भगवान की पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जलाहली को डाकना नहीं चाहिए। तो हमेशा शंकर भगवान की परिक्रमा आधी ही करनी चाहिए और पूरा नहीं करना चाहिए। आप इस टाइम पर अगर पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो खाली जल लेकर के मत जाइए। आप शहद लेकर के जाइए, गंगा जल लेके जाइए और दूध लेकर के जाइए, और जल से भी स्नान कराना है। सारी चीज़ों से स्नान करा करके शंकर भगवान को फिर जल से भी स्नान कराइए। और जल से स्नान करा करके आप प्रतिदिन ये समी के पत्ते चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। हमेशा आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। और इस सावन के महीने में पूजा पाठ के दौरान तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आप एक बार लहसुन प्याज तो खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। ये बहुत ही मतलब कि आपके पूजा पाठ में कोई भी फल नहीं मिलेगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपके घर में इस तरह का कार्य होता है, आप लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, तभी आपको ये पूर्ण फलदायी होगा, और नहीं तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का खास कर ध्यान रखिए। और साफ़ सफाई का भी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कहते हैं ना कि अगर भगवान शंकर जी का आसन किसी भक्त के ऊपर डोल गया
किसी भक्त के ऊपर वो की कृपा दृष्टि आ गई तो समझ लीजिए कोई काल भी उस भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इतनी बड़ी कृपा होती है शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा की। आप सभी लोग जानते हैं कि कितने बड़े दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। इसलिए उनके पूजा पाठ में कोई भी गलती ना करें। तन और मन और श्रद्धा भाव से आप पूजा पाठ करिए। फिर आप देखिए कैसे उनका जो आसन है वो अगर हिल गया तो फिर समझ लीजिए कि आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। और सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे सावन में आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए वो भी खास उपाय आपके लिए मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको परिक्रमा करनी है। आपको परिक्रमा भी आधी करनी है, पूरी नहीं करनी है। दोबारा से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दे रही हूँ कि कोई भी गलती ना करे इस तरह की। आपको इस सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है। और भगवान शंकर को सिंदूर नहीं चढ़ाना है, नारियल नहीं चढ़ाना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि भगवान शंकर को नहीं चढ़ानी चाहिए। केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप शंकर भगवान को सफ़ेद फूल चढ़ाइए। ये बेलपत्र, असमी के पत्ते, धतूरा, भांग, ये सब चीज़ चढ़ाइए, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन नारियल, तुलसी के पत्ते, हल्दी, सिंदूर ये सब नहीं चढ़ाइएगा कभी। सिंदूर हल्दी कुछ भी नहीं चढ़ता, सिर्फ शंकर भगवान को सफ़ेद चंदन चढ़ता है। आप सारी चीज़ से अगर रुद्राभिषेक कर लेते हैं उसके बाद आप सफ़ेद चंदन उनको लगाइए। सफ़ेद चंदन बहुत मतलब प्रसन्न उनको पसंद है शंकर जी भोलेनाथ बाबा को। और हल्दी वगैरह नहीं पसंद है। नारियल, तुलसी के पत्ते ये सारी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा पूजा करते समय। कि बहुत लोग हैं मंदिर में जाते हैं, माताएं बहनें हैं क्या करती हैं, हल्दी टीकने लगती हैं, सिंदूर टीकने लगती हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनको सफ़ेद चंदन लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे हैं शंकर जी भोलेनाथ बाबा। उनको बस यही सब चाहिए, भांग, धतूर, यही सारी चीज़ें जो हैं इसको आप चढ़ा दीजिए। इससे वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और पंचमेवा चढ़ाइए, इससे भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न होंगे। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय लिखना मत भूलिएगा। और जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सावन के महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उसकी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।